हेलो बच्चों। तो बेटा हम चल रहे थे फंक्शन की एक्सरसाइज 3.3 पर और इसके हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी पार्ट। और क्वेश्चन नंबर थर्ड के सी पार्ट में है क्या? फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शन। हमें इस फंक्शन का डोमेन और रेंज को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इसका डोमेन फाइंड आउट। तो डोमेन के लिए क्या है बेटा कि जो रूट वाला पार्ट है ये हमारा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप इस वैल्यू को क्या लेके चलेंगे? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पॉजिटिव हो या रूट के अंदर 0 भी आ जाए ना तब भी वो बेटा हमारा डिफाइन वैल्यू में ही आता है, क्योंकि रूट 0 0 होता है। तो x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बेटा यहां से x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो x इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। मतलब जो यहाँ पर डोमेन होगा वो क्या होगा कि आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 यहाँ पर ले सकते हैं। तो डोमेन जो हुआ, डोमेन हमारे पास हो गया। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और इसका एक बेटा इंटरवल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंटेशन होता है। तो कैसे लिख लोगे? 1 टू इंफिनिटी, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं। मतलब 1 पर आप कैसे इंटरवल लगाओगे? क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है? इक्वल लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगाओगे। तो डोमेन तो हमारा इस फंक्शन का ये हो गया। अब आपको क्या निकालना है? रेंज। रेंज का मतलब होता है सेट ऑफ इमेजेस। क्या होता है बेटा? सेट ऑफ इमेजेस। मैंने आपको रेंज की डेफिनेशन बताई हुई है। तो यहां आप रेंज कैसे निकालोगे? तो यहां रेंज निकालने के लिए बेटा प्रोसीजर क्या होता है वो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता भी चुका हूं, और यहां पर भी हम उसी प्रोसीजर को क्या करेंगे? लगाएंगे। कैसे निकालेंगे बेटा? आप सबसे पहले रेंज निकालने के लिए करेंगे, देखो रेंज निकालते हैं हम लोग। आप y इज इक्वल टू पहले एफ एक्स मान लेंगे, दैट इज y इज इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स कितना है? रूट एक्स माइनस 1। और ये y हमारा कहाँ का एलिमेंट होता है? कल मैंने बताया था बेटा ये रेंज का एलिमेंट भी होता है, और रेंज का है तो कोडोमेन में तो होगा ही होगा, लेकिन हम ये बोल के चलेंगे कि रेंज का एलिमेंट है। अभी किसका एलिमेंट है हम मान के चल रहे हैं? रेंज का एलिमेंट है। अगर भाई रेंज का एलिमेंट है तो रेंज का मतलब क्या है कि रेंज में होती है हमारी इमेजेस। रेंज में क्या होती है बेटा? इमेजेस होती हैं। तो हम ये देख रहे होते हैं कि जो बाई हमने लिया है, जो इमेज हमने लिया है, उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है या फिर नहीं कर रही है। रेंज का मतलब हम क्या देख रहे होते हैं कि हमने कोई भी बाई रैंडमली कोई बाई रेंज से ले लिया एलिमेंट, और हम क्या चेक कर रहे हैं कि इसकी प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट कर रही है या फिर नहीं कर रही है। ठीक है, तो उसी के लिए हम यहाँ पर ये प्रोसीजर लगाते हैं। तो करने का तरीका आप सीख लीजिए कैसे करेंगे बेटा, किस मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। कि आप बाई इज इक्वल टू एफ एक्स लेट कर लेंगे। बाई इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू है, आप एफ एक्स की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, और फिर क्या करना है आपको? एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बाई फाइंड आउट करनी है। तो दोनों साइड का बेटा पहले स्क्वायर कर लीजिए यहाँ पर, क्योंकि रूट हटाना है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 हो जाएगा, और ये बाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। बाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात देखिए कि ये बताइए बाई की ऐसी वैल्यूज बतानी है जिन पर कि हमारा ये जो एक्सप्रेशन है नॉट डिफाइन नहीं बने। नॉट डिफाइन का मतलब मैंने आपको कई बार बता दिया है, अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो अपॉन है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ बाई की जो वैल्यू है बच्चों, आप माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी लगा सकते हैं, और बाई की हर एक वैल्यू के लिए हमें क्या मिल जाएगा? एक्स मिल जाएगा। माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी लगा दीजिए तो ये डिफाइन वैल्यू ही देगा। डिफाइन वैल्यू का मतलब है कि आप 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, क्योंकि ये इसके अपॉन में तो कुछ है नहीं जिससे कि वो अपॉन में 0 बनेगा, यानी डिनोमिनेटर 0 बनेगा। और ना ही ये हमारा जो आया है ये टर्म, ना ही ये रूट के अंदर है, ये तो रूट में भी नहीं है बेटा। तो कोई बाई की वैल्यू ऐसी हो ही नहीं सकती जिससे कि रूट में भी नेगेटिव बन जाए। तो इसलिए बाई की आप कोई भी वैल्यू आप माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक यहाँ पर लगा सकते हैं। बट यहाँ देखिए कि बाई आपने किसको माना था? एफ एक्स को माना था, मतलब इसको आपने बाई माना था, इसी को तो बाई माना है। अब जब आपने इसको बाई माना है तो ये देखो बेटा यहाँ ये बाई कैसा है? केवल पॉजिटिव है। आप देखो इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो आप इसको कैसा मानोगे? पॉजिटिव मानोगे। ये बात इसको नोट कर लेना बेटा, ये नोट मतलब अच्छा पॉइंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये तो निकल आया कि भाई हमारा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में आप कुछ भी लगा दीजिए, बट
बाई की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है वो आप यहाँ से भी चेक करोगे कि बाई यहाँ से देखोगे बाई इज इक्वल टू बेटा कितना था रूट एक्स माइनस वन, मतलब ये प्लस का था। यहाँ पर आप ये एक्स कुछ भी लगाएंगे ना बेटा तो ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव ही मिलने वाली है। तो जब बाई की वैल्यू हमें पॉजिटिव ही मिलने वाली है और यहाँ पर दिखा रहे हो कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आप लगाओगे, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में बाई की वैल्यू यहाँ आप लगा सकते हैं जिससे एक्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन आप बाई को यहाँ से चेक करोगे कि बाई को आपको केवल कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ जो बाई की वैल्यू होगी वो कहाँ से हो जाएगी बेटा, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। आप इसमें जीरो को भी ले सकते हैं। तो ये जो बाई की वैल्यू निकल के आई है वो कहाँ से निकली, यहाँ से चेक करने के बाद। बेटा इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखना, मैं एक बार री एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप यहाँ से तो ये देख पा रहे हैं कि बाई की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में है, बट बेटा आपको एक बार ये भी चेक करना पड़ेगा कि बाई इक्वल टू आपने जो माना था एफ एक्स, और एफ एक्स किसके इक्वल है, रूट एक्स माइनस वन, इसके इक्वल है। यहाँ आप एक्स की वैल्यू आप कुछ भी लगाएंगे तो बाई की वैल्यू आएगी कैसी, ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी ना। आप 2 लगाइए तो 1 आएगा, 3 लगाएंगे तो रूट 2 आएगा, वो कैसा आ रहा है, प्लस का ही आ रहा है। इसका मतलब जो हमें बाई की वैल्यू यहाँ से जो मिलेगी बेटा वो आप ऐसे करके लिख देंगे, बाई लाइज बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी, मतलब माइनस वाले पोर्शन को आप छोड़ देंगे। यहाँ से बस ये पता चल रहा था हमें कि बाई की वैल्यू आप ये लगा सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो बाई की वैल्यू हमारे पास आएंगी, जो मतलब इमेजेस आएंगी वो केवल पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे। तो बाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 0 टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास जो रेंज होगी इस फंक्शन की वो क्या हो जाएगी बच्चों, 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगी, और 0 पर क्लोज इंटरवल, और बेटा इन्फिनिटी का तो हम हमेशा कैसा लगाते हैं, ओपन लगाते हैं। आई होप आपकी समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बच्चों देखो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों हमें इसका भी जो तीसरे का डी पार्ट है और यहाँ पर भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका डोमेन भी फाइंड आउट करना है और रेंज भी फाइंड आउट करनी है। तो डोमेन के लिए तो आप याद रखेंगे कि ये जो रूट के अंदर वाला पार्ट है आप उसे कैसा लेके चलोगे बेटा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल आएगी बच्चों, 3 निकल आएगी। x की वैल्यू जो निकलेगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 निकलेगी, मतलब x की वैल्यू अगर आप ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आप यहाँ लगाते हैं तो डेफिनेटली आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा इन वैल्यूज के लिए, है ना। जैसे x की वैल्यू 3 लगाओगे तो 0, 4 लगाओगे तो 1, 5 लगाओगे तो रूट 2, मतलब आपको डेफिनेट वैल्यू मिलना स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर जो डोमेन हुआ वो डोमेन ये x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और इंटरवल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं बेटा 3 टू इन्फिनिटी, और 3 पर कैसा इंटरवल आएगा, क्लोज इंटरवल आएगा। डोमेन तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी रेंज की। तो रेंज के लिए बेटा मैंने आपको प्रोसीजर बताया हुआ है कि आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है बच्चों, रूट एक्स माइनस 3। आप दोनों साइड का स्क्वायर कर लीजिए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। आप करने क्या वाले हैं बच्चों, आप करने वाले हैं कि x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू किसके टर्म्स में फाइंड आउट करोगे, y के टर्म्स में फाइंड आउट करोगे। तो दोनों साइड का आप स्क्वायर कर लीजिए बेटा, जिससे कि हम x की वैल्यू आराम से निकाल पाए। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू जो मेरे पास आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, बाई स्क्वायर प्लस 3। बाई स्क्वायर प्लस 3 किसके इक्वल आ गया, हमारा x के इक्वल आ गया। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दो कि y की वैल्यू आप कहाँ से कहाँ तक लगा सकते हैं। ये पिछले वाला जो हमने बनाया था ना, जो अभी क्वेश्चन बताया है इसका, इसी का जो हमने सी पार्ट बताया था, बिल्कुल सेम कंडीशन है कि बाई की वैल्यू आप यहाँ पर कुछ भी लगा दीजिए। ये नॉट डिफाइन तो कहीं नहीं बनेगा, क्योंकि ना तो इसके अपॉन में 0 आ रहा कुछ भी इस पोलिनोमियल के, और ना ही बच्चों ये रूट के अंदर है। तो यहाँ पर तो बाई की वैल्यू आप कोई सा भी रियल नंबर लगा दीजिए, हर एक रियल नंबर के लिए कैसा है, डिफाइन है ना। नॉट डिफाइन का मतलब ना तो अपॉन में 0 हो रहा है और ना ही रूट के अंदर कुछ है, तो बेटा बाई की हर एक वैल्यू के लिए कैसा है, डिफाइन है। इसका मतलब बाई की यहाँ पर बेटा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आप वैल्यू लगा सकते हो। बट बाई होता क्या है, सेट ऑफ इमेजेस। सेट ऑफ इमेजेस ही तो होता है। ये तो पता चल गया कि हम बाई की वैल्यू कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन बाई होता क्या है बेटा, सेट ऑफ इमेजेस होता है। तो यहाँ से आप फिर से चेक करोगे, रूट वाले पार्ट में आपको ध्यान रखना होगा, मैंने इसके जो सी पार्ट कराया है ना वहां पर भी बताया था। यहाँ पर आप देख रहे हो कि बाई की वैल्यू जो आएगी ओवरऑल मेरे पास कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी बेटा। देख रहे हो ना, बाई इज इक्वल टू, यहाँ पर कोई साइन नहीं तो प्लस का माना जाएगा, प्लस रूट एक्स माइनस 3 है। तो बाई की वैल्यू बेटा आपके पास कैसी आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। आप x कुछ भी लगा लो, 3 लगाओ, 4 लगाओ, 5 लगाओ, 6 लगाओ, 7 लगाओ, कुछ भी लगाओ, आपको बाई मिलेगा कैसा, यहाँ से पॉजिटिव ही मिलेगा।
एक्स की ईच वैल्यू के लिए पॉजिटिव वैल्यू मुझे मिलेगी। मतलब जो इमेज सेट है ना वो पॉजिटिव रियल नंबर का सेट होगा। इमेज सेट कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव रियल नंबर का सेट होगा। तो आप यहाँ पर सीधा सीधा लिख देंगे कि बाई की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, तो ये मुझे डिफाइन था, बट एक्स की वैल्यू जब मैं 3 टू इन्फिनिटी में लगा रहा हूं तो मुझे बाई की वैल्यू केवल पॉजिटिव रियल नंबर मिल रहे हैं। तो यहाँ जो रेंज हो जाएगी वो रेंज आपके पास क्या हो जाएगी बच्चों? बाई लाइज बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी। मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ना होकर रेंज क्या होगी? 0 टू इन्फिनिटी। मतलब बाई की वैल्यू आपको 0 भी मिलेगी और ये इनफाइनाइट तक मिलती जाएगी। बाई की वैल्यू आप यहाँ पर 3 जब लगाएंगे, x इज इक्वल टू 3 जब लगाएंगे बेटा, तो ये बाई इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा मुझे? 0 मिल जाएगा। तो 0 से लेकर ऑनवर्ड हमें बाई की वैल्यू मिलेगी। तो रेंज आप इसे भी रेंज बोल सकते हैं, 0 टू इन्फिनिटी ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और आप इसे इंटरवल की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। आई होप आपकी समझ में ये क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो देखते हैं हम अपने इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर भी हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? डोमेन एंड रेंज, जो कि अभी तक हम करते आए हैं। तो सिंपल देखो बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 ओवर 2 माइनस एक्स दे रखा है, इसका डोमेन और रेंज आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम वर्क करते हैं डोमेन के ऊपर। डोमेन क्या होगा? तो डोमेन के लिए बेटा मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के करा दिए हैं। क्या करोगे? ये डिनोमिनेटर जो हमें दे रखा है, आप इसका रूट निकाल लो पहले। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं बच्चों। जो डिनोमिनेटर दे रखा है ना उसका आप रूट निकाल लीजिए। तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। यानी कि x इज इक्वल टू 2 पर ये बेटा हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 आप यहाँ पर डिनोमिनेटर में लगाएंगे तो ये 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। हालांकि इस फंक्शन में तो ये ऊपर वाला भी 0 बन रहा है, लेकिन हमें केवल काम किससे लेना देना होता है? डिनोमिनेटर से लेना देना होता है। डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो x इज इक्वल टू 2 पर ये डिनोमिनेटर मेरा कैसा बन रहा था? 0 बन रहा था, और 0 बनने से क्या हो जाता? फंक्शन हमारा x इज इक्वल टू 2 पर नॉट डिफाइन हो जाता। इसलिए बेटा डोमेन जब आप निकालेंगे तो आपको बताया गया है कि आप डोमेन जब निकालेंगे इस टाइप के फंक्शंस का, तो क्या करना है? रियल नंबर में से आप इस रूट को हटा देंगे। ये जो रूट आया ना डिनोमिनेटर का, जिस पर कि ये 0 बन रहा था डिनोमिनेटर, वो वाली वैल्यू आप रियल नंबर में से हटा दीजिए। और अब आप रियल नंबर, कोई सा भी रियल नंबर यहाँ पुट करो, कोई सा भी रियल नंबर 1 2 3 4 कुछ भी आप यहाँ पुट करेंगे, तो बेटा ये हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइन हो जाएगा। बस किस पर डिफाइन नहीं होगा? 2 पर डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 2 लगाने से डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, इस वजह से बेटा ये 2 पर डिफाइन नहीं होगा। तो डोमेन तो इसका ये हो गया। अब इसकी रेंज की बात करें तो रेंज इसकी बहुत इंटरेस्टिंग है। रेंज बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो बेटा मैं आपको समझाता हूँ। रेंज क्या होता है? सेट ऑफ इमेजेस। रेंज क्या होता है बच्चों? सेट ऑफ इमेजेस। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। क्या बाई इज इक्वल टू एफ एक्स मान के अभी तक सॉल्व करते आ रहे थे, है ना? यहाँ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको कि जैसे आप अगर यहाँ पर मैंने कोई वैल्यू 1 लगाई, x की वैल्यू में अगर 1 पुट करता हूँ, पुट कितना किया आपने? पुट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि कर सकते हैं ना, बस 2 को पुट नहीं करना आपको, यहाँ पर बस 2 को पुट नहीं करना, बाद बाकी आप x की वैल्यू कोई सी भी लगा दो, हर एक के लिए डिफाइन हो जाएगा। तो अगर मैंने x इज इक्वल टू 1 यहाँ पर पुट किया तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 ओवर 2 माइनस 1। 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा? -1, और 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1, दैट इज -1। f1 कितना आ गया? 1 -1 आ गया। अच्छा आप यहाँ 2 पुट करके देख लो। अगर आप यहाँ पर 2 पुट करेंगे, यहाँ बेटा 2 लगाइए, तो ये 2 माइनस, सॉरी 2 तो लगाएंगे ही नहीं, 2 नहीं लगाएंगे बेटा। 2 एक्स इक्वल टू 2 के लिए तो मना लिखा हुआ है, डोमेन में ही नहीं है। आप यहाँ पर जो वैल्यू लगाएंगे वो कौन सी वैल्यू लगाएंगे? जो डोमेन में होंगे। एक्स की वैल्यू कौन सी लगानी होती है हमें? जो डोमेन में लाई करती है। तो ये तो हमारे डोमेन में नहीं है, तो 2 नहीं लगाना आपको, 3 लगाइए। आप यहाँ पर 3 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 माइनस 2 ओवर 2 माइनस 3। f2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 हो गया 1, 2 माइनस 3 हो गया -1, तो ये -1 आ गया। ऐसे करके आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू लगा लो बेटा, ये मैप -1 पे ही होगा। जैसे मैं एक और वैल्यू आपको लगा के दिखा दूं कि मैंने जैसे 4 लगा दिया, 2 नहीं लगाया बच्चों, 3 है। ठीक है, आप यहाँ पर 4 पुट करिए बेटा। 4 पुट करेंगे तो देखो 4 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 4, f4 की वैल्यू जो होगी वो 4 माइनस 2 हो जाएगा 2, और 2 माइनस 4 हो जाएगा -2, तो ये भी कितना आ गया? -1 ही आ गया। तो बेटा आप यहाँ पर कुछ भी लगा लीजिए, ये मैप कहाँ हो जाएगा? -1 पे मैप हो जाएगा। पता है, ऐसा हम ऐसे यहाँ से ऐसे करने के बजाय यहाँ से ये तो पता चल गया कि -1 में मैप होगा, लेकिन आप थोड़ा सा इस फंक्शन को ध्यान से देखो। ये जो फंक्शन मुझे दे रखा है, ये एफ एक्स इज इक्वल टू
x माइनस टू अपॉन टू माइनस एक्स। आप यहां पर नीचे से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन अगर लोगे तो ये x जो नेगेटिव है ये तो पॉजिटिव हो जाएगा और टू कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो x माइनस टू से x माइनस टू कट जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास कितना आया बेटा, माइनस वन ही तो आया। इसका सेंस क्या है ये बताओ, जब आपने इसको सॉल्व कर लिया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप x की वैल्यू कुछ भी लगा दो इसके डोमेन में से, यहां से x की वैल्यू आप यहां कुछ भी लगाओ बेटा, ये मैप कहां होगा, माइनस वन पे होगा। दैट इज मैं जो कहना चाह रहा हूं वो आपको एक बार इसके फिगर से समझा देता हूं, ठीक है। देखिए, देखो बच्चों, मैं इसके फिगर से समझा देता हूं आपको। ये है मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, और यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे रियल नंबर है, बस टू नहीं है ना, टू को नहीं लेना, वन थ्री फोर फाइव सो ऑन, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री सो ऑन, ये बहुत सारे रियल नंबर है। तो ये कह क्या रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ माइनस वन पुट करते हो तब भी ये माइनस वन पे जाके मैप होता है, जीरो पुट करते हो तब भी ये माइनस वन पे मैप होगा, वन पुट कर रहे हो तब भी माइनस वन पर, थ्री पुट कर रहे हो तब भी माइनस वन पर, फोर पुट कर रहे हो तब भी माइनस वन पर। मतलब आप x की वैल्यू कुछ भी लगा लो यहां से, ये मैप माइनस वन पे होगा। और जो हमारा रेंज है, रेंज किसे बोलते थे, सेट ऑफ इमेजेस को, इमेज क्या मिली मुझे, बस माइनस वन। तो यहाँ पर बेटा रेंज जो हो गई आपकी, वो रेंज हो गई केवल और केवल माइनस वन। तो कभी ऐसा फंक्शन जब हमें दिखता है ना, तो बेटा इसे एक बार ध्यान से देखना है ना, डायरेक्ट ये नहीं करना कि बाई इक्वल टू एफ एक्स लगाओ और सॉल्व करने लग जाओ। यहाँ तो आपको दिख रहा है कि ये अगर माइनस कॉमन लेने से आपके पास ये वाली फॉर्म बन के आ रही है, तो आपको वो पहले सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और फिर रेंज हमारे पास जैसे यहाँ पर माइनस वन आया है, वैसे उसकी रेंज हम निकाल सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों देखो, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन, और इस मॉड एक्स माइनस वन का आपको डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आपको मॉड के बारे में पता होना चाहिए। मॉड हमारे पास एक रेडीमेड फंक्शन होता है, जो कि हम आगे आने वाली जो वीडियोज हैं उनमें हम ये मॉडुलस फंक्शन और भी हमारे पास फंक्शंस हैं, उसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस पढ़ेंगे। अभी मैं केवल जो डिस्कस करने जा रहा हूँ बस मॉड एक्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। और जो हमारे और भी फंक्शंस हैं उनकी भी हम डिटेल्ड एनालिसिस आगे वाली वीडियोज में पढ़ेंगे। तो अभी हम केवल किसको डिस्कस कर रहे हैं, मॉड को, ठीक है, क्योंकि उसी का हमें डोमेन रेंज फाइंड आउट करना है। तो बेटा मॉड एक्स का मतलब होता है कि ये एक फंक्शन, ऐसा फंक्शन होता है जो कि रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइन होता है। कहां से कहां तक, रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइन होता है। और ये होता कैसा है देखने में, बेटा ये ऐसा होता है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। अब आपने मॉड एक्स लिख लिया, अब इसकी बेटा हमारे पास जब आपने मॉड एक्स लिख लिया तो हम इसकी दो ब्रांचेज बना देते हैं। इस मॉड एक्स की कितनी ब्रांचेज बना देते हैं, दो ब्रांचेज बना देते हैं। वो कैसे बनाते हैं, यहां पर एक प्लस एक्स लेते हैं, और प्लस एक्स जब लेते हैं जब हम एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो लगा रहे होते हैं। और फिर दूसरी ब्रांच में आप माइनस एक्स लेते हो, माइनस एक्स जब लेते हो बेटा जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो ले रहे होते हैं। और जहां पर आप ग्रेटर लगा रहे हो वहीं आपको क्या लगाना है, इसमें इक्वल लगाना है। तो एफ एक्स जो होता है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ये हमारा एक रेडीमेड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बेटा, रेडीमेड। रेडीमेड का मतलब तो समझ गए होंगे, मतलब कि आपको लर्न नहीं करना है, बस इसके बारे में पढ़ लीजिए कि वर्क कैसे करता है, ठीक है। बस ये पढ़ लेना है कि वर्क कैसे करता है। तो ये एफ आर टू आर डिफाइन होता है, और देखने में कैसा होता है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ऐसे इसको राइट करते हैं। इसकी टू ब्रांचेज होती हैं, प्लस का एक्स आएगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लेंगे, माइनस का एक्स आएगा इफ एक्स इज लेस देन जीरो लेंगे। अच्छा, इस मॉड एक्स का वर्क क्या है बेटा, मॉड एक्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मॉड एक्स का काम होता है कि अगर आप इसको नेगेटिव वैल्यू भी देंगे ना, जैसे माइनस वन आपने दिया, तो ये कहां जाके मैप कर देता है, इसको पॉजिटिव वैल्यू पे मैप कर देता है, पॉजिटिव वैल्यू पे मैप करता है। इसका काम यही होता है कि आप कोई नेगेटिव वैल्यू आप इसको दो तो ये कहां जाके मैप हो जाता है, पॉजिटिव वैल्यू पे जाके मैप हो जाता है। नेगेटिव वैल्यू देने पर कहां जाके मैप हो जाता है, पॉजिटिव वैल्यू पे जाके मैप हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर इसके डोमेन की अगर मैं बात करूं तो डोमेन तो सीधा सीधा क्लियर है, इसका क्या होता है, कोई सा भी मॉड्यूलस फंक्शन है उसका डोमेन पूरा रियल नंबर हो जाता है। कोई मॉड्यूलस फंक्शन दे रखा है
तो बेटा समझ लीजिए उसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहीं से देख रहे हो फंक्शन डिफाइन ही रियल नंबर से है, तो डोमेन तो हमारा रियल नंबर हो गया। लेकिन मेन बात आती है कि रेंज क्या होगी इस फंक्शन की, रेंज हम कैसे बताएं। तो बच्चों देखो, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप यहां पर कोई सा भी नेगेटिव नंबर दे लो, तब भी ये वैल्यू कहां जाके मैप होगी, पॉजिटिव नंबर पे जाके मैप हो जाएगी। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव पे जाके मैप होंगे और पॉजिटिव नंबर भी इसके कहां जाके मैप होंगे, पॉजिटिव पे ही जाके मैप होंगे। जैसे आपने इसको 0 दिया तो 0 भी कहां जाके मैप होगा, 0 पर। आपने 1 दिया तो 1 बेटा 1 पे मैप होगा, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, और अगर आप इसको 2 देंगे तो कहां जाके मैप होगा, 2 पर ही जाके मैप हो जाएगा। मतलब नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव नंबर पे जाके मैप हो रही है और पॉजिटिव वैल्यू भी पॉजिटिव नंबर पे जाके मैप हो रही है। तो रेंज क्या होती है, सेट ऑफ इमेजेस। अब इमेजेस यहां पर आप देख रहे हो आपको कैसे नंबर्स मिल रहे हैं, सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स मिल रहे हैं। तो इसकी इमेजेस का जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। समझ गए बेटा मेरी बात को। तो यहां देखो बच्चों, मैं इसको एक और बार आपको डायग्राम से और बता देता हूं जिससे और क्लियर हो जाएगा। ये आपने बेटा एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ये है एफ एक्स इज इक्वल टू कितना, मॉड एक्स, और यहाँ पर भी रियल नंबर है और यहाँ पर भी क्या आपका रियल नंबर है। ये 0 है, ये 1 है, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2 एंड सो ऑन, 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो जब आप इसको 0 देंगे तो 0 पे जाके मैप हो जाएगा, 1 देंगे तो 1 पे जाके मैप हो जाएगा। अभी मैंने बताया था ना बेटा, आप यहाँ 0 देंगे, 0 लगाएंगे तो 0 पे जाके मैप होगा। आप यहाँ 1 लगाएंगे x के प्लेस पर तो 1 पे जाके मैप होगा। 2 अगर आप यहाँ लगाएंगे, x के प्लेस पर कितना लगाओगे 2, तो 2 पे जाके मैप हो जाएगा ये फंक्शन, और 3 लगाने पर 3 पे जाके मैप हो जाएगा। और ये पॉजिटिव वैल्यू कोई होगी 0.1 तो ये 0.1 पे जाके मैप हो जाएगी। अब मैं इसमें अगर नेगेटिव वैल्यू भी लगा दूं, जैसे आपने लगाया -1 यहाँ x के प्लेस पर -1, तो जब आप -1 यहाँ पर देते हैं ना, तब भी ये बेटा कहाँ जाके मैप होता है, पॉजिटिव वैल्यू पे ही जाके मैप होगा। ये मॉड्यूलस फंक्शन की प्रॉपर्टी है बेटा, ठीक है ना। तो ये जब आपने -1 लगाया तब भी ये कहाँ जाके मैप होगा, +1 पे जाके मैप होगा। -2 लगाया तो ये +2 पे जाके मैप होगा। तो आप देख रहे हो कि बेटा आपके पास जो जो रेंज में एलिमेंट आने वाले हैं वो यही तो आने वाले हैं। रेंज क्या होती है, सेट ऑफ इमेजेस। तो यहाँ पर इमेज सेट क्या बन रहा है, इमेज सेट जो बनेगा वो पॉजिटिव रियल नंबर्स का क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। तो बेटा यहाँ जो इसका जो रेंज हुई मॉडुलस फंक्शन की, इस मॉडुलस फंक्शन की वो कितनी हो गई, पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, मतलब आर यूनियन 0, आर यूनियन 0। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, रेंज हो गई। तो अब मैं इस फंक्शन पे आ जाता हूं, इसी के अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है ना बेटा। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये फॉर्म हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है, इसका डोमेन और रेंज हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, डोमेन और रेंज। मॉडुलस फंक्शन का मुझे वर्क तो पता चल गया कि मॉडुलस फंक्शन हमारा वर्क कैसे करता है। ठीक है, कि वो नेगेटिव वैल्यू को भी हमारा क्या देता है, पॉजिटिव की फॉर्म में देता है। तो यहां पर डोमेन की अगर हम बात करेंगे तो कैसे निकालेंगे, और रेंज की बात करेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो डोमेन और रेंज में आपको निकाल के दिखाता हूं बेटा, ठीक है। और इस टाइप के फंक्शन को हम रीराइट करना भी सीखेंगे। जैसे इसकी 2 ब्रांच बना रखी है ना मैंने, ऐसे आप इसकी भी ब्रांचेज बना सकते हो, है ना। ये हम आगे सीखेंगे, लेकिन अभी मैं केवल आपको क्या बताने जा रहा हूं, इसका डोमेन और रेंज। तो डोमेन की अगर मैं बात करूं इस मॉडुलस फंक्शन के लिए, तो यहां बेटा आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि x की हर एक वैल्यू के लिए आप यहां पर x की वैल्यू कुछ भी लगा लीजिए, कोई भी x की वैल्यू लगा लो, ये ना तो अपॉन में 0 देगा क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, और ना ही बेटा ये रूट के अंदर इसके कुछ है, ना ही इसके रूट के अंदर कुछ है बेटा। तो ना तो इसके डिनोमिनेटर में 0 है बेटा, जिससे कि डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा और फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा,
और ना ही बेटा ये रूट के अंदर है। तो इसका मतलब यहाँ x की वैल्यू आप कुछ भी लगाएंगे तो हर एक x की वैल्यू के लिए ये फंक्शन हमारा डिफाइन हो जाएगा। नॉट डिफाइन बनेगा ही नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं है, रूट के अंदर भी नहीं है ये फंक्शन, तो डेफिनेटली बेटा ये कैसा फंक्शन है, x की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन फंक्शन है। कुछ भी लगा लो आप x की वैल्यू, हर एक वैल्यू के लिए क्या होगा, ये डिफाइन हो जाएगा। मतलब कोई सा भी एक रियल नंबर लगाओगे तो ये बेटा ये हमारा डिफाइन फंक्शन होगा, कहीं नॉट डिफाइन का केस नहीं बनेगा। तो fx इक्वल टू मॉड x माइनस 1 की अगर डोमेन की बात करूंगा तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा, पूरा रियल नंबर। अब बात कर लेते हैं इसकी रेंज की। तो देखो बेटा रेंज कैसे निकालेंगे, मैंने बता दिया कि मॉडुलस फंक्शन में नेगेटिव वैल्यू भी कैसी हो जाती है बेटा, पॉजिटिव हो जाती है। तो देखो इसी टाइप से मैं समझा देता हूं आपको। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास कितना है, मॉड एक्स माइनस 1 ये है, और ये मेरे पास रियल नंबर है 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, और ये है 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब बच्चों देखो मैं यहाँ वैल्यू पुट करूंगा और उसके करस्पॉन्डिंग मुझे वैल्यू मिलती जाएगी, मतलब इमेजेस मिलती जाएंगी। जैसे आप x की वैल्यू यहाँ लगाओगे तो यहाँ भी लगाओगे और उसके करस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। तो जब आप 0 पुट करते हैं, देखो इसको रफ कर लेते हैं, ये मैंने मॉडुलस फंक्शन समझा दिया। मॉडुलस फंक्शन में अभी हम बेटा बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो सब कुछ हम आगे वाली वीडियोज में पढ़ाएंगे। यहाँ पर केवल जो हम पढ़ने वाले हैं इसका डोमेन और रेंज पढ़ने वाले हैं, वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। वहां पर हम इसका ग्राफ भी पढ़ेंगे और भी इसके फॉर्मेशन पढ़ेंगे, रीराइट करना भी सीखेंगे, बहुत कुछ हम मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी बस हम एक बात याद रखेंगे कि मॉडुलस फंक्शन का काम ये होता है कि मॉड को अगर हम नेगेटिव वैल्यू भी देते हैं तो वो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू बना के हमारे पास आउटपुट में देता है। तो यहाँ इनपुट किया आपने 0, जब 0 पुट करोगे बेटा f0 पुट कितना किया, x इज इक्वल टू 0, 0 पुट करने पर ये मेरे पास 0 -1 दैट इज ये आ जाएगा -1। तो f0 मेरे पास जो आएगा, f0 कितना आ जाएगा, अभी बताया था। मॉडुलस वैल्यू का काम क्या है, मॉडुलस का बेटा केवल पॉजिटिव बनाना वैल्यूज को। अब आप पुट करिए x इज इक्वल टू +1, तो 1 पुट करेंगे आप तो बेटा कितना आ जाएगा, 1 -1 कितना आ गया, 0 आ गया। तो f1 मेरे पास 0 आ गया। पुट करेंगे आप x इज इक्वल टू -1, माइनस में भी वैल्यू पुट कर लीजिए, तो f -1 कितना आ जाएगा, -1, x के प्लेस पर -1 आपने लगा दिया बेटा, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 2, तो f -1 इज इक्वल टू -2, मतलब ये प्लस का 2 आ जाएगा। तो मॉडुलस का काम क्या था, देखो यहाँ -2 लिखा हुआ है, लेकिन ये मैप कहाँ करेगा, मुझे केवल पॉजिटिव वैल्यू पे मैप करेगा। इतनी सी बात आप याद रखेंगे, ये रेडीमेड फंक्शन है, इसका काम यही होता है कि नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव बना के हमें देता है। इसे एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब साइन आपके पास केवल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव साइन वहां पर नहीं होगा। तो जब आप 0 दे रहे हैं तो 0 कहाँ जाके मैप हो गया था, 1 पर, 0 हुआ 1 पे मैप। आपने 1 दिया तो 1 कहाँ मैप हो गया था बेटा, 0 पर। देखिए f1 कहाँ जाके मैप हो रहा है, 0 पर। -1 कहाँ मैप हो रहा है, -1 मैप हो रहा है +2 पर। आप -2 पुट करके देखो, -2 कहाँ मैप होगा, तो f -2, तो ये हो जाएगा -2 -1 कितना हो जाएगा, -3, यानी कि f -2 मेरे पास हो जाएगा +3 पे मैप। f -2 कहाँ मैप हो जाएगा, +3 पे मैप होगा। -3 आप पुट करेंगे तो बेटा ये रूट के अंदर -4 बनेगा, और -4 का मॉडुलस लेंगे तो वो कहाँ जाके मैप कर देगा, +4 पर। तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लगा के देखो, अब तो मैंने अभी तक तो नेगेटिव वैल्यू लगाई है ना, पॉजिटिव वैल्यू लगा के देख लो, हो सकता है आपको नेगेटिव वैल्यू मिल जाए, है ना। दिमाग में होगा ना सर, पॉजिटिव वैल्यू लगाइए, हो सकता है हमें नेगेटिव वैल्यू मिल जाए, तो चलो लगा के देख लेते हैं भाई। आप +2 लगाइए यहाँ पर, तो +2 लगाएंगे, f +2, ये 2 -1 कहाँ जाके मैप हो जाएगा, +1 पे जाके। भैया ये भी हमारा कहाँ जाके मैप हुआ, +1 पे जाके मैप हो गया। f3 लगा लीजिए, f3 लगाएंगे तो 3 -1 करेंगे आप, तो +2 पे जाके मैप हो जाएगा। ये 3 भी कहाँ जाके मैप हो गया, +2 पे जाके, यहाँ जाके मैप हो गया। तो आप एक बात तो देख रहे होंगे कि कोई भी वैल्यू हम यहाँ से लगा रहे हैं, कोई भी रियल वैल्यू हम लगा रहे हैं बेटा, हमें केवल पॉजिटिव रियल नंबर्स ही मिल रहे हैं।
है ना, पॉजिटिव रियल नंबर से इमेज में मिल रहे हैं ना, ये इमेजेस हैं, और रेंज क्या होती है, सेट ऑफ इमेजेस। तो यहाँ पर जो रेंज हमारी निकलेगी वो रेंज कितनी निकलेगी, रेंज हमारे पास हो जाएगी बेटा कहां से कहां तक, 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी, और आप इसे क्या लिख सकते हो, रियल नंबर यूनियन 0, ये भी आप इसे लिख सकते हो बेटा। तो रेंज हमारी इसकी ये निकलेगी। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा, सर यहाँ पर y इक्वल टू fx क्यों नहीं माना। बेटा y इक्वल टू fx जो हम मानते हैं वो आप देख रहे थे, वो हमारे कैसे फंक्शंस थे, पोलिनोमियल फंक्शंस थे, या फिर रूट के अंदर हमारे पास पोलिनोमियल आ रहा था, रूट के अंदर भी क्या आ रहा था, पोलिनोमियल, या px अपन qx की फॉर्म के हमारे पास फंक्शंस थे, वहां पर हम y इक्वल टू fx मान के सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, ये हमारा रेडीमेड फंक्शन है। तो रेडीमेड फंक्शन के लिए बेटा जो हम रेंज निकालने का हमारा जो मेथड होगा वो आप इस तरीके से, या तो डोमेन से, जैसे मैंने अभी डायग्राम के थ्रू आपको बताया है, या फिर हम एक और मेथड पढ़ते हैं बेटा यहाँ पर ग्राफिकल मेथड। तो जो ग्राफिकल मेथड है वो अभी इस एक्सरसाइज में हमारा नहीं है, आगे हम ग्राफिकल मेथड भी आपको डिस्कस करेंगे, तो उसकी हेल्प से भी हम क्या निकाल पाएंगे, रेंज और डोमेन फाइंड आउट कर पाएंगे किसी भी फंक्शन का। ठीक है, अभी आपकी समझ में ये क्लियर हो गया होगा कि मॉडुलस फंक्शन हमारा जो होता है उसका डोमेन R होता है, मतलब रियल नंबर होता है, और जो रेंज होती है वो हमारी क्या होती है बेटा, रियल नंबर यूनियन 0, मतलब 0 टू इंफिनिटी इसकी रेंज आ जाती है। आई होप आपके समझ में यहाँ तक आया होगा बेटा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और जो आगे वाले क्वेश्चंस है वो हम अपलोड करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। और बेटा अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हमें भी सपोर्ट मिले, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।